ओम शांति। हमारे ज्ञान योग का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? और बोलो रमेश भाई। जीवन परिवर्तन, विचार परिवर्तन, यही है ना। कोई बहुत दिनों से ज्ञान में भी चल रहा हो और क्रोध को लिए चल रहा हो, परिवार वाले क्या कहेंगे? तुमसे तो हम ही अच्छे हैं। कईयों को उनमें से भी क्रोध नहीं आता ना, परिवार में से। कोई ज्ञान योग करता हो, 3 बजे उठता हो रोज, लेकिन वाणी सुखदायी न हो, तो लोग उसके ज्ञान योग को स्वीकार नहीं करते। तो आज हम ले रहे हैं टॉपिक, हमें अपने को बदलना है। पिछले संडे की मुरली, 4 तरह का न्यारापन करो याद। मैं उससे पहले एक चीज बता दूं, आप सोच लो चारों बातों को। संसार में अनेक परिस्थितियां बढ़ रही हैं, बढ़ेंगी। एक सुंदर बात याद रखना है सभी को, बहुत सुंदर है बाबा की वो बात। मैंने पढ़ी, मेरी डायरी में लिखी हुई, मैंने लिखी हुई, लेकिन भूल जाती है ना चीजें। हर परिस्थिति को शक्तिशाली होकर देखो। बहुत ही एक ही लाइन में रहस्य आ गया बहुत चीजों का। स्थिति नहीं बिगड़ेगी, परिस्थितियों का असर नहीं होगा। शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होते ही बहुत चीजें समाप्त हो जाएंगी। और शक्तिशाली स्वरूप कौन सा है हमारा? मास्टर सर्वशक्तिवान। इसलिए इस सीट पर बैठने का हमें बहुत ज्यादा अभ्यास करना है। बाबा ने उस दिन भी कह दिया, सीट पे ना हो तो कोई भी कहना नहीं मानेगा, ऑर्डर नहीं मानेगा। जो भाई बहनों की शिकायत है, बच्चे कहना नहीं मानते। क्यों? नहीं, वो तो है ही बाबा का, हम नहीं मानते, वो तो ठीक है। लेकिन आत्मा देख के बात भी नहीं करते, और भी कि हम स्वमान की सीट पर बैठकर, और उन्हें भी स्वमान की नजर से, आत्मिक नजर से देखकर बात नहीं करते। और परिवारों में क्या है कि एक बार बिगड़ने लगा ना संबंध, फिर सब परिवारों वाले जानते हैं, फिर बिगड़ता ही चला जाता है। आजकल संबंधों में कड़वाहट बढ़ रही है, पहले इतनी नहीं थी। अभी क्यों है ज्यादा? बोलो, आप उत्तर जानते हैं। तो आजकल क्यों संबंधों में कड़वाहट है? कर्मों के हिसाब किताब चुकत हो रहे हैं, असली कारण। आत्माएं हिसाब लेने बहुत आ रही हैं। मैं एक कहानी सुना दूं, कहानी माना सच्ची घटना, अभी अभी जो आई। दादी जी एक ज्ञान में लंबे समय से, अच्छा जीवन चल रहा, पौत्रे ने जन्म लिया। अब वो इस स्थिति में है, उसका शरीर और मानसिक, कि इन्हें माँ को भी और दादी को भी उसको ही समय देना पड़ रहा है सारा। मेरे को कहा, हमारा तो सारा लौकिक जीवन ही खराब हो गया। क्या करना चाहिए ऐसे में? बोलो भाई, खिलौने थोड़ी देर के लिए बंद कर लो। क्या करना चाहिए? ड्रामा को तो देखना चाहिए, पर सेवा भी तो करनी पड़ेगी। पोतरा बन के आ गया है, अभी 3 साल का ही है। हैं, बोलो भाई लोग, बोलो क्या करेंगे? याद करेंगे। याद ही तो नहीं होती ऐसे में, याद हो जाए तो काम अच्छा हो जाए। बोलो, हमें जो बाबा हमें अभ्यास सिखाते हैं ना रोज, उनका प्रयोग करना चाहिए ऐसे केसेज में।
क्योंकि उसका संबंध खराब है, वो हिसाब लेने ही आई है आत्मा कि देखती हूँ कैसे ज्ञान योग करते हो तुम, बहुत सताया है ना मुझे, अब लेती हूँ तुम्हारी खबर। योग बल बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए भी उसको योगदान, ताकि उसके वो विकर्म नष्ट हो जाएं जिनसे ये हाल हुआ। शरीर भी विकलांग, कईयों का तो बच्चों का ही बुरा हाल है। दूसरा, क्षमा याचना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी इसके महत्व को समझते चले। क्षमा याचना और धन्यवाद करना, शुक्रिया करना। अंग्रेजों की तरह नहीं कि पानी पिला के दिया थैंक्स, ऐसे ही कह देते हैं बिना भावना के, आदत पड़ी है, वो नहीं। सच्चे मन से शुक्रिया करो उन सब आत्माओं को जिसने हमें इस जीवन में मुस्कान दी है ना बहुतों ने, और जिन्होंने थोड़ी गड़बड़ की है क्षमा याचना कर लो, और पूर्व जन्मों वालों को भी। तो ये खेल जो है थोड़ा सहज हो जाए इसको पार करना, नहीं तो ये कटुता बढ़ती ही जा रही है। क्षमा याचना, शुक्रिया, सच्चे दिल से कुछ दिन कर लेना है। इसमें टाइम तो नहीं लगता, 1 मिनट भी नहीं लगेगा दोनों में। ये सब को करते रहना और परेशान नहीं होना है। ऐसी परिस्थितियां जब घरों में आ जाती है, संबंधों में आ जाती है, तो उसे शक्तिशाली होकर देखकर समाधान ढूंढना है। आती हैं बातें, कोई नहीं ऐसा जिसके जीवन में नहीं आ रही हैं, लेकिन समाधान है हमारे ही पास। उसको जरा खोज निकालेंगे, चित्त भी शांत हो जाएगा और जल्दी हम उन चीजों से बाहर भी आ जाएंगे। तो न्यारापन 4 चीजों में, पहला देह भान से न्यारे, दूसरा भाई बताएंगे देह के संबंधों से न्यारे, बहनों का नंबर, तीसरा पदार्थ वैभव साधन इनसे न्यारे, और चौथा पीछे वाले स्वभाव संस्कार से न्यारे। माना जो अब के स्वभाव संस्कार हैं वो हमारे नहीं हैं, वो माया की देन है। उससे न्यारे होकर जो हमारे रियल संस्कार हैं उनको जीवन में जगा देना, और ये हमारे हाथ में है। मैं आप सभी को एक सुंदर प्रयोग देना चाहता हूँ, आप उसको भिन्न भिन्न तरह से करके अनुभव बढ़ाना, और किसी को अच्छा हो तो मुझे भी सुना देना, क्योंकि बात बहुत ही गहरी है। और अब जो 7 फरवरी की मुरली आ रही है, 3 दिन ही है ना, उसको ध्यान से सुन लेना। उसकी एक एक लाइन मुझे ऐसा लगा चमत्कारी है, गुह्य राजों से भरी हुई। नोट भी कर लेना, और मुरली कहीं से मिल जाए तो रख भी लेना अपने पास, रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो आती हो, रख लेना, उसको सुनना। मैं उसी के आधार से एक प्रयोग सबको दे रहा हूँ, सभी एक्सपेरिमेंट करें। मैं थोड़े थोड़े करता हूँ, लेकिन बहुत सुंदर इसके अनुभव हो सकते हैं। और वो ये है, 4 तरह की धन वो शक्तियों की वर्णन है उस मुरली में, और मास्टर सर्वशक्तिवान की विशेष चर्चा है। और मास्टर सर्वशक्तिवान से क्या क्या करा सकते हैं उसकी चर्चा है, कि अगर तुम इस स्वरूप में स्थित हो जाओ तो संकल्प से ही बहुत कुछ कर सकते हो, करा सकते हो। तो वो सुंदर प्रयोग ये है कि मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, इस सीट पे बैठेंगे, राजा हूँ, और मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अर्थात बहुत शक्तिशाली हूँ। राजा शक्तिशाली होगा, इसमें अपने को स्थित किया करें। 2-4 बार भी कर लेंगे ना जीवन में, मिनिमम कम से कम 2 बार भी कर ले तो बहुत प्रभावकारी है ये अभ्यास। मैं आत्मा
आत्मा के बारे में बाबा ने बहुत अच्छी बात उस दिन कही है और सब उसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जब तुम आत्माएं परम धाम में हो तो क्या विशेषता है हमारी वहां? हमारी चमक और आत्माओं की चमक से बहुत ज्यादा है। तो अपने को बैठाया करें वहां। जैसे हमारे ऊपर शिव बाबा चमक रहे हैं, वो भी कोई बिंदी थोड़ा है कि पेंसिल से बिंदी लगा दी। अनंत तेज ज्ञान सूर्य, जैसे सूरज का प्रकाश इस दुनिया में फैल जाता है, ज्ञान सूर्य का प्रकाश जैसे ब्रह्मलोक में फैला हुआ है, तो मैं आत्मा उसके नीचे हूं और मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य, बहुत तेजस्वी। मेरा तेज भी दूर दूर तक फैल रहा है। कई सोचते हैं परम धाम में छोटा सा हम दिखाते हैं ना चित्र कि बिंदी बैठी होगी, बिंदी नहीं बैठी। जहां तक एक आत्मा का आभा मंडल है उसके बाद ही दूसरी आत्मा निवास करेगी, उसके आभा मंडल में नहीं जा सकती। जैसे पढ़े लिखे भाई बहनें जानते हैं, जहां तक एक ग्रह का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें दूसरा नहीं आएगा। धरती और चांद के बीच कोई और थोड़ा ही आ जाएगा। फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो मुझ आत्मा की चमक बहुत ज्यादा है। उदाहरण किसका दिया बाबा ने? सितारों का। कोई सितारे मंद दिखाई नहीं देते और कोई बहुत चमकीले। अपने स्वरूप को इमर्ज किया करें परम धाम में। अब वो करेंगे। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर हूं। और कभी कभी तो ऐसा अभ्यास कर लिया करें कि मुझसे इतना तेज और प्रकाश फैल रहा है कि अब देह दिख ही नहीं रहा, केवल लाइट ही लाइट फैल गया। अति अति प्रकाश, शक्तियां, प्योरिटी। देह दिख नहीं रहा, लोप हो गया। ये जैसे कहीं बहुत कुछ हो जाए तो दिखना बंद हो जाता है ना मनुष्य, धुआं हो जाए, कुछ और हो जाए, फॉग हो जाए। मास्टर सर्वशक्तिवान हो। किस किस की मालिक हो? बोलो, किस किस के? नहीं, कर्मेंद्रियों की। देखो ये बच्ची बहुत अच्छा उत्तर दे रही। इसकी मम्मी दे अब मन बुद्धि की। तीसरे, मन बुद्धि के बाद तीसरा भी तो है, संस्कारों की मालिक। चौथी, देह की मालिक। पांचवी, कर्मेंद्रियों की। ये पांच हमारी कर्मचारी कहो या मुख्य कार्यकर्ता। कभी बाबा ने कहा था आत्मा राजा, बुद्धि मुख्यमंत्री, मन मंत्री, संस्कार मुख्य कर्मचारी, कर्मेंद्रियां मुख्य कर्मचारी। अब आप ऐसे काम करेंगे, स्वमान की सीट पर बैठे और अपने को याद दिलाएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मालिक हूं। गुड फीलिंग में आएंगे, मैं मालिक हूं, मन बुद्धि देह कर्मेंद्रिय सबका। मन को आर्डर दो। अब नेगेटिव चीज अपने में धारण न करो। एक एक चीज को देखो करके। अब तुम्हें निंदा चुगली में रस नहीं लेना है। उसे एक संकल्प दो, वो उसे ग्रहण करता है। आप देखेंगे आप मालिक हो गए तो वो उसे ग्रहण करता है। मेरी बुद्धि, अब कोई गंदगी धारण नहीं करना, किसी का बुरा, ये वो अवगुण, बुरी भावनाएं, इसके लिए तुम्हारे अंदर कोई स्थान नहीं है। सुंदर संकल्प करो, तुम अब ईश्वरीय बुद्धि हो, तुम पारस बुद्धि हो, मुझे तुम्हें दिव्य बनाना है। तुम्हारे अंदर शिव बाबा को बैठाना है, वरदानों से तुम्हारा श्रृंगार करना है। स्वच्छ करो अपने को। आप संकल्प दे दो उसे। कोई भी निंदा किसी करे तुम ग्रहण ही नहीं करना। तो जैसे ही निंदा होगी ना, निंदा वाले तो मिलेंगे आपको, तो आपकी बुद्धि उसे रिजेक्ट करने लगेगी, अंदर नहीं जाने दे, क्योंकि ऑर्डर है मालिक का। संस्कार, किसी के अंदर कुछ भी हो, सारों संस्कारों की बात नहीं कर रहे, कोई एक ले लेना, एक संस्कार, और ऑर्डर करना, तुम मेरे संस्कार नहीं हो, मेरे संस्कार तो ये हैं, हटो तुम। ऑर्डर करना। कर्मेंद्रियों का कोई रस
आपको आकर्षित करता हो, उसे भी ऑर्डर दे देना नो। मान लो कान इधर उधर की बातें सुनने में रस लेते हैं, नो ये रस नहीं है, जीवन को नीरस बनाने वाला है, इसे बंद करो। आंखें इधर उधर की बात देखती हैं मोबाइल में, नो बंद करो इसे, ये तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, ये कलियुगी मनुष्यों का सब्जेक्ट है, तुम तो भगवान की संतान, तुम्हें महान कार्य करने हैं। ऑर्डर देके देखो। और एक सुंदर चीज और, हम देह के मालिक हैं, ध्यान से सुन लेंगे सभी। इसी के लिए मैं आपको विशेष ध्यान दिला रहा हूं कि ये प्रयोग करें। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी देह की मालिक हूं, हाथों की मालिक, पैरों की मालिक, पेट के सभी अंगों की मालिक, हार्ट की मालिक, लंग्स की, कमर की, जो भी है शरीर में अंग। कहीं आपको तकलीफ है, थोड़ी एनर्जी दो वहां, मुझे आत्मा से किरणें निकल कर वहां पहुंच रही हैं, और संकल्प दो अब अपने को हील करो। हील माना ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो। अब स्वयं को हील करो, क्योंकि बॉडी में स्वयं को हील करने की यानी ठीक करने की अपनी अंदर ताकत है। नेचर के ओर का ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, अंदर ही ताकत है। हम निगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, हम उसको ठीक से, जैसे पालना होती है ना, कुछ खिलाया पिलाया जाता है, हम उसको खिला नहीं रहे ठीक से, कुछ गलत भेज रहे हैं उसके पास। घुटने दर्द है, ऑर्डर दो, हाथ यहाँ रख के मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, दर्द समाप्त हो। देखो इसके प्रभाव क्या होंगे, समझ रहे हैं ना सभी? प्रयोग करेंगे ये सभी। तो हमें 4 चीजों से न्यारे बनना है। हम सब जानते हैं इन चीजों को। देहभान से न्यारा माना अशरीरीपन का अभ्यास। और मैं वो बात आपको याद दिलाता रहूंगा, क्योंकि मुझे भी याद रखनी है। जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वे स्वेच्छा से देह छोड़ेंगे। बहुत सुंदर ये बाबा का महावाक्य है। अभी आ गया नजदीक में, 1 मास पहले ही आया होगा साकार मुरली के वरदान में। बहुत अच्छी प्रैक्टिस बाबा ने बांधेलियों से बात करते हुए कहा एक मुरली में, बंधन है ये गायन न करो, मैं आत्मा इस देह के बंधन से न्यारी हूं। ये अभ्यास करो तो बाकी सब बंधन स्वतः ही छूट जाएंगे। सिखा देना जो बांधेलियां आपको मिलती हो। मान लेते हैं ना बहुत बंधन है, मैं कमजोर हूं। बाबा क्या कहा करते थे, याद है? तुम बकरी हो क्या कोई गले में रस्सी डाल के बांध दे? शेरनिया हो, तुम्हें कोई नहीं बांध सकता। कुछ माताएं तो ऐसी है, पतियों को बांध लिया है। तो हम सभी बहुत शक्तिशाली हैं। देह भान से न्यारे होने की बार बार प्रैक्टिस करो, करनी है सबको। निराकारी स्वरूप की प्रैक्टिस, मैं आत्मा निराकार, जो बाबा की अंतिम प्रैक्टिस थी। बाबा वर्णन करते थे, मैं इस देह में ऐसे रहता हूं जैसे कि इस देह में हूं ही नहीं। ऐसी प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस हमें बहुत कुछ दिलाएगी, हमारे मूल संस्कारों को जागृत करेगी स्वतः ही, हमें कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। शीतल करेगी चित्त को, कर्मेंद्रियों को शीतल करेगी। बहुत काम का अभ्यास है। पास्ट लाइफ का जो इफेक्ट रहता है मनुष्य के अंदर, उनको भी ये खत्म करेगी। और निगेटिविटी से और ये व्हाट्सएप, फोन, इन सब के रसों से ऊपर उठा देगी। क्यों? बताओ, क्यों का उत्तर आपको देना है। हाँ, बाबा ने मुरलियों में कहा है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो उन बच्चों से पूछो जो आत्माभिमानी होकर रहते हैं। तो ये अशरीरीपन का अभ्यास हमें गहरे सुखों की अनुभूति देगा। तो ये सब चीजें बेकार लगेंगी, वेस्ट ऑफ टाइम है।
बुद्धि में गंदगी भरने वाली हैं, ये चीजें बेकार लगने लगेंगी। तो इस अभ्यास पे बहुत ध्यान देना है। और देखिए, संबंधों के बंधन से न्यारे होने के लिए कौन सी प्रैक्टिस? एक ही है वो तो। अरे नहीं, छोटा सा, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा यहाँ। आत्मिक दृष्टि, सर्व संबंध एक से वो थोड़ी बात बड़ी हो जाती है। वो उसको सब नहीं कर पाते कि मेरे सब नाते एक से, जो घरों में रहते हैं वो छोड़ तो ढाई सकते हैं नातों को कि मेरा तो एक शिव बाबा, तुमसे कोई लेना देना नहीं। कर सकती माताएं? ये नहीं होगा प्रैक्टिकल में। हम वही बात करेंगे जो प्रैक्टिकल में हो सकते। बच्चों को, सबको, ये आत्माएं हैं। और केवल आत्मा नहीं, क्या जोड़ेंगे इसके साथ? ये बहुत अच्छे आत्माएं हमारे घर में हैं, 5-6 हैं। तो ये देव कुल की आत्माएं आई हैं हमारे परिवार में। हम कितने लक्की हैं, ये सब भाग्य लेकर आई हैं। ये मैं सिखा रहा हूं, लेकिन जो इसको सीख लेगा, सीख रहे हैं लोग, परिवार का माहौल अलौकिक हो जाएगा। अलौकिक। आपके परिवार में कोई नॉन वेज नहीं खा सकेगा। यह माताओं के ऊपर खास डिपेंड करता है। घर में ऐसे सुंदर वाइब्रेशंस फैलाओ, उसमें सबके देवत्व जागृत हो जाएं। हम सुनते हैं ना, कोई व्यक्ति बहुत शराब पीता था, ज्ञान में आ गया, छोड़ दिया सब। तो सब में छोड़ने की ताकत भी है, और एक छोड़ने का सबका समय भी, और सब छोड़ेंगे भी। और अगर ये गंदगी लोग नहीं छोड़ेंगे तो फिर प्रभु जी का प्लान है इन्हें छुड़ाने का। सारे मुर्गों में कोई वायरस फैला देगा, खाओ अब इन्हें। बकरियों में भी जो जो भी माल खाते हैं ना, सब बीमार हो जाएंगे, अब खाओ इन्हें, सब दूर भागेंगे। ये सब करना पड़ेगा उसको ड्रामा में, भले ये ड्रामा है पर प्लानिंग है उसकी कि मुझे सबको पवित्र बनाना है, सब देवकुल की आत्माओं को फिर से देवता बनाना है। तो ऐसा समय आएगा, परिस्थितियां लोगों को देवता बनाएंगी, अभी बना रही हैं। कईयों में इतनी परिस्थिति आ जाती है परिवारों में कि ढूंढने लगते हैं कहाँ से मार्ग मिलेगा। और देवकुल के हैं तो आ जाते हैं बाबा के पास फटाफट। बहुत लोग बीमारियां, बच्चों का ऐसा बुरा हाल, या परिवारों में अशांति, उनको ले आई बाबा के पास। तो हम देह के संबंधों को थोड़ा इस तरह भी अपने को उनसे डिटैच करें। सभी भाई बहनें प्रैक्टिस करेंगे। ये सभी इस जन्म में हमारे साथी हैं। इससे पहले ये थे, इससे पहले जन्म में, इसके अगले जन्म में भी नहीं होंगे। बदलते आए हैं संबंधी, ये चिंतन करें, ये भी बदल जाएंगे, क्योंकि मोह बहुत गहरी जड़ें जमा चुका है। देह के संबंधों का मोह क्या करेगा आने वाले समय में? उदास, डिप्रेशन में ले आएगा। मैं देख रहा हूं एक परिवार को, यहाँ नहीं है वो, बहुत अच्छी स्थिति वाले, बड़े नशे में रहने वाले, एक ने शरीर छोड़ा, बेचारों के जीवन में उदासी आ गई है, निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब जाने वाली आत्मा तो गई, और बहुत अच्छी आत्मा गई, वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी आत्मा, पुण्य आत्मा। कुछ भी नहीं, कुछ दर्द वर्द हुआ, बाबा कमरे में जा बैठा, योग लगा लेता हूँ बाबा ठीक कर देगा, और गया। पीड़ा भी नहीं, कुछ लंबी चौड़ी बात ही नहीं, गया। लेकिन इस बात के इफेक्ट से बाहर आना थोड़ा कठिन काम हो जाता है कईयों को। लेकिन हमें अपने को न्यारा तो बनाना ही है। कोई जाएंगे, कोई आएंगे, ये तो खेल चलता रहेगा ना, चलता आया है। वैभवों से मुक्त, वैभव पदार्थ, बाबा ने कहा संबंधों के से भी जल्दी न्यारे हो जाते हैं, परंतु पदार्थों से
उसमें भी शायद डिटेल किया, मान की इच्छा मेरा नाम हो जाए, मुझे क्यों नहीं पूछा गया, मेरे से पूछा ही नहीं गया, ऐसे ही काम कर लिया। अब काम तो हो गया, अब ये परेशान है क्यों हो गया काम, मेरे बिना पूछे ही काम अच्छा हो गया। खुशी नहीं हुई कि बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन मुझे क्यों नहीं पूछा। ये भी लगाव है या नहीं। सबसे गुह्य गति नाम मान श्याम से न्यारे होने की है। पदार्थों से मनुष्य न्यारे हो जाते हैं, वो भी कठिन होता है। जैसे खान पान से न्यारे, मतलब ये नहीं कि खाएंगे नहीं, पर जो आसक्तियां हैं उससे न्यारे। और भी जो वैभव घरों में हैं, यूज करते हुए भी न्यारे। बाबा ने कहा ना, यूज करते हुए, किसी के पास कुछ हो ही ना हो उसमें न्यारेपन की बात नहीं, लेकिन आपके पास सुख सुविधाओं के सब साधन बने हुए हैं, लेकिन मान लो वो कल नहीं है। आप मधुबन में आ गए अपने घर से, अपने घर में आप एक अच्छे कमरे में रहते हैं अकेले, सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आप मधुबन में आ गए, यहाँ आपको 5 लोगों के बीच रहना पड़ रहा है। कठिनाई होती है, लोगों को होती है प्रैक्टिकल में। कोई खराटा मास्टर आ जाएगा और तकलीफ होगी, कोई बात ही करेंगे, 10 बजे आएंगे तो उनका काम है बात करना अच्छी तरह, सारा जो दिल में भरा हुआ वो निकाल के फिर सोएंगे खाली होके। बाबा ने कहा मुझे सुनाओ, वो एक दूसरे को सुना के सोते हैं। कईयों को तो बात करने का टाइम ही तब मिलता है, कहते हैं सारा दिन तो सेवा में थे, अभी तो कमरे में आए, अभी भी बात ना करें। फिर सवेरे सोते हैं अच्छी तरह योग में, डबल नुकसान हो जाता, तो तकलीफ होती है। कैसे इससे न्यारे होंगे, होना तो पड़ेगा। ये एक मैंने उदाहरण दिया, और भी मान लो आपके वो साधन सब चले जाएं समय पर, तो क्या हम सुखी रह पाएंगे? क्या हमारा जीवन ऐसा है, मेंटलिटी ऐसी है कि सब कुछ है तो भी सुखी, कुछ नहीं है तो भी सुखी? बाबा ने बहुत गहरी बात कही थी। कभी 4 तरह की सेवाओं का वर्णन किया है कभी मुरली में। उसमें कहा यज्ञ सेवा, जो स्थूल सेवा है वो बहुत जरूरी है, मनसा सेवा, वाणी की सेवा, गुणों की सेवा। कहा था झाड़ू लगाने की सेवा मिले या 1000 के बीच भाषण करने की समान अनुभूति, 36 प्रकार का भोजन खाने को मिले या दाल रोटी, समान अनुभूति। कईयों को तो दाल रोटी में आनंद आता है, 36 प्रकार का होगा कहेगा तो पेट खराब कर देगा मेरा, मीठा खा लिया तो अब तो डायबिटीज बढ़ जाएगी, इसलिए दाल रोटी ठीक है। क्यों बाबूजी, है ना? तो हमें ऐसी आदत है कि वैभव हैं तो उनका आनंद, नहीं है तो भी आनंद। और ये तभी होता है जब हम ईश्वरीय सुखों से भरपूर होते हैं। बिना उसके नहीं होगा, जबरदस्ती नहीं होगा कि भाई दाल रोटी आई अब तो खानी पड़ेगी और तो कुछ है नहीं, सभी खा रहे हैं, ये नहीं। अगर ईश्वरीय सुख बहुत है तो ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल लगेंगी, ये कोई महत्व की चीज नहीं है। फिर लगेगा, हमारे एक भाई कहा करते, हम भी हंसी में उनकी बात सुनते थे, पेट को क्या पता ऊपर से क्या आ रहा है, उसको तो भरने से काम भर गया, आनंद। तो एक ऐसी अनासक्त वृत्ति हमें लानी है, मान श्यान नाम से परे होना। बाबा ने आज भी मैं एक मुरली रिकॉर्ड की, उसमें भी था, जो नाम का त्याग करेंगे उनका ही संसार में ज्यादा नाम होगा। नाम की इच्छा का त्याग, जो मान सम्मान की इच्छा का त्याग करेंगे उन्हें ही संसार सम्मान देगा। इनका त्याग करके स्वमान में स्थित हो जाएंगे। तो ये जो बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं, इन पे जरा गौर किया करें, ऐसी गुह्य बातें लिख लिया करें जो श्यान में रहने के संस्कार को
सादगी में रहने में बदल देंगे। शान की जगह सादगी, वो योगी बन जाएंगे। जो बहुत साधनों में, सुख सुविधाओं में रहते हैं, सोचते अब योग अच्छा लगता है, लगेगा तो सही, पर परिस्थिति आते ही योग नष्ट हो जाएगा। इसलिए तो सन्यासी सब कुछ छोड़ के चले गए, और जब फिर सब कुछ पाने लगे सन्यास लेने के बाद, तो तपस्वी नहीं रहे। हम सीख लें उनसे। देखो, सब कुछ छोड़ के सन्यास लिया, फिर वहां से फिर आसक्त होकर धन संपदा इकट्ठा करने में लग गए सन्यास में, तो क्या छूट गया? तपस्या, ईश्वरीय सुख, सब छूट गया। हमें बदलना है इन सब चीजों को, और विद गुड अंडरस्टैंडिंग। ऐसे नहीं बाबा ने कहा तो छोड़ दो। हमारा अंतर्मन क्या कह रहा है, हमारा विवेक क्या कह रहा है। अगर बाबा का सद्विवेक हमारा विवेक बन जाए, तो हम उस सद्विवेक के आधार से त्याग करेंगे। आज एक और मुरली मैंने रिकॉर्ड की, आएगी, अभी आप सुनेंगे। बाबा सबसे अधिक बुद्धिमान है, बुद्धिमानों का बुद्धिमान है। तुम सब कहते थे हे भगवान हमें बुद्धि दो, अब मैं बुद्धि देने आ गया हूं ना। जैसी बुद्धि मेरी है वैसी बुद्धि तुम्हारी भी बना रहा हूं, लेकिन बनाना तुमको पड़ेगा। उदाहरण दिया, कोई स्टूडेंट टीचर को कहे मुझे तो याद नहीं रहता, पढ़ाई नहीं होती, तो टीचर इतना ही कह सकता है भाई ट्यूशन आदि कर लो, एक्स्ट्रा टाइम लो, लेकिन करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। स्वभाव संस्कार से न्यारे। अब बस हमें इतना करना है आज, क्योंकि समय नहीं तो हमें विवश करेगा, और फिर हमें सुख नहीं मिलेगा। कोई एक स्वभाव संस्कार अपना नोट कर ले, जो दूसरों को प्रिय नहीं, या हमें प्रिय नहीं, या हम समझते हैं हमारे मार्ग में बाधक है। मैं उदाहरण दे देता हूं एक दो। सवेरे उठने की बात है, नेचुरल है या खींचतान के उठ रहे हैं, नींद भी खींच रही है, बड़ी मीठी नींद है। आलस और अलबेलेपन को क्या कहा बाबा ने पीछे की मुरलियों में? ये भी काम अपवित्रता है। आलस और अलबेलापन भी अपवित्रता है। तो हम सभी इससे मुक्त हों। ऐसे ही और कोई संस्कार आप अपना देख लो। ईर्षा का संस्कार है, फीलिंग का संस्कार है, मूड ऑफ होने का संस्कार है, स्वार्थ का संस्कार है। सेवाओं में ये भी बहुत बड़ी बाधा है, भाई ये स्वार्थ है मेरा, ये पूरा हो तो मैं करूं। ये सब हमारी कमाई को नष्ट करने वाले हैं। कोई एक संस्कार बदल देना है। सहन नहीं होता तो सहन करने का संस्कार, अपमान ज्यादा फील होता है तो सम्मान के द्वारा उसे खत्म करने का अच्छा अभ्यास किया जा सकता है। मुझे एक बात और याद आ गई, इसी मुरली की आप नोट कर लेना, मुरली से 7 फरवरी से, कि जैसे भारत की परंपरा थी कि जब कोई भी अच्छा कार्य करने जाते थे तो बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाते थे। ये थी ना भारत की परंपरा, अभी छूटी है, विदेशी कल्चर आ गई तो अब छूट गई। तो ऐसे ही जब कोई बड़ा कार्य करने चल रहे हो, तो ब्राह्मण परिवार की सभी आत्माओं की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लेकर जाओ, तो सहज सफलता मिल जाएगी। अब ये कला है कि हम सबकी शुभ भावनाएं, दुआएं लेते हैं या नहीं। हमारे संस्कार कैसे हैं, हम सबको मिलाते हैं, हम सेवाओं को प्रसाद की तरह बांटते हैं, हम दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, सेवाओं में सबको साथी बनाते हैं। ये उस पर निर्भर करेगा। तो अपने किसी भी एक संस्कार स्वभाव को बदलना है। बहुत ध्यान देना इस पर।
नहीं तो बहुतों के साथ यही हो रहा है, लंबे काल से ज्ञान योग कर रहे हैं पर कोई एक विशेष चीज ही बदलती नहीं है, तो उसमें लोगों को जीवन परिवर्तन भी दिखाई नहीं देता, चाहे उन्होंने कितना भी परिवर्तन कर लिया हो अपने में। लेकिन कोई एक चीज जो भारी थी, जैसे क्रोध किसी को आता था, अब वो आ रहा है, तो लोग इतने खुश नहीं रहेंगे, प्रभावित भी नहीं होंगे। हमारा चित्त शुभ भावनाओं से हमें भरना है। हमारे यहाँ एक बड़ा साइंटिस्ट आया हुआ है, मैं नहीं बुलाया उनको, उनकी कुछ हो गई बेचारे घर में थोड़ी अशांति का कारण, बहुत मतलब टॉप का साइंटिस्ट है वो भारत का। तो ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है, स्पार्क में भेज दिया उसको, हमने कहा मैं भी स्पार्क का मेंबर बन जाता हूँ। मैंने कहा तो आपका ही सब्जेक्ट है भाई। डॉक्टर अब्दुल कलाम आए थे तो वो DRDO के चीफ होते थे, और मैंने कहा आप लोगों का ही है रिसर्च वर्क, तो हम लोग तो ऐसे ही जुट गए हैं, कोई नहीं था तो हमें जगह मिल गई, लेकिन आप ही करो इसको। फिर कहने लगा, देखो एक बड़ा साइंटिस्ट, कि मुझे एक सेवा करने की बहुत इच्छा होती है। मुझे ये समझ में आता है कि कुछ आत्माएं भटक रही हैं। उसको भी ये पता है कि कोरोना काल में बहुत भटक गए हैं। उन्होंने कहा देखो संस्कार नहीं हुए, भारतीय हिंदू पद्धति के अनुसार भटक गई, मुझे इनके लिए कुछ करना है। मैंने कहा देखो इसको कितने अच्छे विचार आ रहे हैं। नहीं तो विज्ञान से जुड़े हुए लोग, साइंटिस्ट वो भी, वो आजकल तो लोग ऐसा ही सोचते हैं ना, साइंटिस्ट माना नास्तिक, पर ऐसा नहीं है। मैं तो कितने वैज्ञानिकों को देखा और कितने वैज्ञानिक ज्ञान में हैं। तो साइंटिस्ट माना नास्तिक नहीं, आस्तिक। मैं आपको बता दूं खुशी की बात, पूना से अभी एक ग्रुप आया तो मुझे कहा कि DRDO का डायरेक्टर भी आया है, मेरे कमरे में आया ऊपर मिलने। तो मैंने कहा भाई वो डायरेक्टर साहब कहाँ हैं? और बेचारे सबसे पीछे खड़े दुबके से। अरे मैंने कहा डायरेक्टर साहब आगे तो आओ, आप बड़े आदमी हैं। जैसे मैंने कहा ना बड़े आदमी हैं, बेचारा हाथ जोड़ने लगा, नहीं भाई जी मैं बड़ा नहीं हूँ। देखो डायरेक्टर माना एक अच्छा साइंटिस्ट, कितना ईगोलेस, ज्ञान लिया उसने, ज्ञान में है वो। तो ये उनके जीवन परिवर्तन की छाप अब मेरे पर भी पड़ी तो सब पर पड़ती होगी ना, कि देखो इतने वेल एजुकेटेड, इतनी बड़ी पोस्ट पर, और कितने निरहंकारी हैं ये लोग। और हम जो बाबा के बच्चे हैं वो छोटा छोटा अहंकार लिए घूमते हों, कैसा रहेगा? तो जो फुल होता है उसको अभिमान नहीं होता, जो खाली है उसको अभिमान होता है। बाबा उदाहरण दिया करते थे, डब्बे में ठिकरी, सुना है सिंधी बस, डब्बे में थोड़ी सी वो मिट्टी के टुकड़े डाल दो घड़े के और हिलाओ, और उसी घड़े में अनाज भर दिया जाए फुल, फिर आवाज करेगा? हिले डुलेगा भी नहीं, स्थिर हो जाएगा। बुद्धि उसकी स्थिर है जो फुल है, जो संतुष्ट हैं, जो ज्ञान से भी फुल तो अनुभवों से भी फुल है। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है, इस अभिमान को अपने अंदर आने नहीं देना है। मुझे बहुत बहुत निरभिमानी लोग मिलते हैं। एक बहुत बड़े इंडिया के डिपार्टमेंट का चेयरमैन आ गया स्टूडियो में, उसका इंटरव्यू लेना था रुपेश भाई को। अभी सब कहें भाई इसके कपड़े तो वैसे ही हैं, जूते, किसी ने अपने जूते पहनाए उसको, हमारे डायरेक्टर साहब ने उसके बाल ठीक किए, ऊपर से एक अच्छा सा कोट पहनाया ताकि लुक अच्छा हो जाए, तब उसका इंटरव्यू लिया। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? इतना जेंटिल व्यक्ति। आपने इसरो का चेयरमैन देखा होगा, टीवी पे आया ना, हमारे यहाँ ज्ञानसौर में डिप्टी चेयरमैन आया था उसका। मैंने कहा ये इतना बड़ा आदमी है क्या? मैंने पूछा यही है डिप्टी चेयरमैन इसरो, भारत की सबसे बड़ी इधर है अहमदाबाद में रिसर्च लेबोरेटरी है ना, बहुत बड़ा संस्थान है, का यही है। अब उसको भी देखो साउथ इंडियन, कैसा भोला सा लगता है बेचारा, चेयरमैन, चेयरपर्सन,
एक बड़े डिपार्टमेंट का जो सैटेलाइट भेजते हैं और क्या क्या ऊपर भेजते हैं, क्या क्या बना रहे हैं लॉन्चर। जितने बड़े लोग उतने ही निरहंकारी, जितने अनुभव में फुल, ज्ञान में फुल, उतने ही निरहंकारी। हम भी इससे अपनी जांच करें। हम तो ज्ञान योग के मार्ग पर हैं और निरहंकारी बनना हमारा एक परम लक्ष्य होता है। इसलिए किसी भी कोने में अभिमान छुपा न हो। अभिमान से फिर फीलिंग की बीमारी ज्यादा बढ़ती है, देह अभिमान से। तो हम स्वमान में स्थित होकर बहुत अच्छी स्थिति अब बनाएंगे। अब तो समय भी हमको मदद कर रहा है, और जिन्होंने लंबा समय अच्छा अभ्यास किए हैं, समय उनके लिए वरदान बन जाएगा। और जिन्होंने नहीं किए, इधर उधर उलझे रहे, समय उनके लिए भारी हो जाएगा। इसलिए समय को हमें अपना मुख्य साथी, अपना वरदान बना के रखना है। बहुत अच्छा, आप सभी तीव्र पुरुषार्थ की फिर से एक लहर फैला दे संसार में। और बाबा के महावाक्य सबने सुने हैं, यहाँ का प्रभाव सारे संसार में फैलता है। जो हम सब करेंगे सारा संसार करने लगेगा। केवल चर्चाएं नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में अच्छी प्रैक्टिस, अपना जीवन आदर्श बना लेना, डिवाइन बना देना, इसकी हम सबको बहुत जरूरत है। तो बहुत उमंग से एक मुरली आती है दूसरी मुरली तक, संडे को भी तो आती है बहुत अच्छी अच्छी मुरली, उससे एक दो बातें ले लेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे जब तक अगले संडे की मुरली आए, तो आत्मा फुल होती जाएगी। देखो मैं अपना थोड़ा सा अनुभव सुना दूं लास्ट में 1 मिनट में। मेरे को ये बहुत सुंदर सौभाग्य मिला बाबा का। लौकिक पढ़ाई से ही ये आदत थी कि जो आज पढ़ाया गया ना, आज ही तैयार। एग्जाम से पहले जो 1 मास की छुट्टी पड़ती थी ना, मेरे लिए बड़ा भारी लगता था, क्या करें इसमें, क्योंकि सभी तैयार होता था पहले। तो यही संस्कार मेरा यहाँ चला शुरू दिन से। जो कुछ बाबा ने कहा, अव्यक्त बाबा बहुत आते थे, वीक में 2 बार, मंडे और गुरुवार, कभी कभी और किसी दिन पर भी। तो जो बाबा ने कहा उसको करना है अभी, जब तक बाबा दूसरी बार आएंगे। तो बहुत अच्छे अनुभव हो गए, क्योंकि तुरंत करने से क्या होता है, बाबा की मदद बहुत मिलती है। एक छोटी सी बात और क्लियर कर दूं, गीत बजेगा। बाबा कहते हैं ना, जो कुछ गलती की मुझे सुना दो, फिर ये भी कह देते हैं माफी नहीं होती, क्षमा नहीं हुए। लोग सोचते हुए सुनाए क्यों, ये प्रश्न आता है मेरे पास भी। भाई क्षमा होगी नहीं, और बाबा कभी कह देता आधा माफ हो जाएगा, कभी कहता बिल्कुल क्षमा नहीं होती, थोड़ा हल्के हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, उस असली बात को हम जान लें। जब हम बाबा को अपनी कोई चीज सुनाएंगे, तो बाबा अपने वाइब्रेशंस हमें रोज देने लगेंगे। भगवान की मदद के हम पात्र बन जाएंगे। इसको आधा माफ कहो या पूरा ही माफ कह लो, भगवान की नजर हम पे आ गई, वो हमें उस कमी को समाप्त करने के लिए वाइब्रेशंस देने लगे, और सुनाते ही हमें बल मिल गया, हल्कापन आ गया। तो ये इसकी प्राप्तियां हैं। चले अब हम सभी योग करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी, और एक अभ्यास करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं और मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें ब्रेन में और पूरे शरीर में फैल रही हैं, ब्रेन को डिवाइन कर रही हैं और कर्मेंद्रियों को शीतल कर रही हैं। बैठे सिंहासन पर अपने अपने।